आप सभी दर्शकों को, आप सभी बहुजन साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। आप सभी लोगों का, आप सभी दर्शकों का वन नेशन वन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और आप देख रहे हैं वन नेशन वन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक ऐसे शख्सियत से हम आपको वार्तालाप कराने जा रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में जो आरक्षण का एक जगह दिया गया है, क्यों दिया गया है, कैसे दिया गया है, हम आज आदरणीय बड़े भाई शुभम निगम जी, जो कि राजनैतिक दार्शनिक के स्पेशलिस्ट हैं और इन्होंने जो अध्ययन किया है, आज हम इन लोगों से, बड़े भाई शुभम निगम जी से चर्चा करेंगे। और उससे पहले मैं इनको पंचशील के माध्यम से सम्मानित करना चाहता हूं। ऐसे नौजवान साथियों का सम्मान होगा तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होगी। आज हमारे इस YouTube चैनल पर इनका मैं सम्मान करता हूं और इसी विचारों के साथ इनको आमंत्रित करता हूं कि भाई आज वर्तमान में लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। हमारे भी लोग, अपने भी लोग, क्या सामाजिक रूप से आरक्षण सर्व समाज के लिए हितकारी है या नहीं है। हम आपसे चाहेंगे कि आप इस पे विस्तृत रूप से हमारे दर्शकों और हमारे चैनल के सभी मार्गदर्शकों का मार्गदर्शन करें। जैसा कि मैंने आपके बारे में सुना था, आज वह घड़ी हमारे बीच में आपके माध्यम से पहुंची है। आप अपने विचारों से लोगों को रूबरू कराएं, आरक्षण का एक विस्तृत वार्ता बताएं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आरक्षण भारत में एक बहुत ही पेचीदा मुद्दा है और अक्सर जब भी आरक्षण की बात होती है तो 1947 के बाद जो आरक्षण संविधान के द्वारा भारत के शोषित समाज को जो आरक्षण दिया गया है, तो जब भी आरक्षण की बात होती है तो अक्सर उसी आरक्षण को लेकर के लोग या तो जो समर्थन करते हैं और जो आरक्षण का विरोध करते हैं, दोनों समूह के लोग 1947 के बाद संवैधानिक रूप से मिलने वाले आरक्षण को ही लेकर करते हैं। अब अगर आरक्षण की बात की जाए तो आरक्षण का इतिहास जो है, आरक्षण का इतिहास भारत में लगभग 4000 साल पुराना है। अच्छा, हाँ। तो अगर आप या कोई और भी हो, अगर आप इस संवैधानिक आरक्षण की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आरक्षण के इतिहास को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। अब आरक्षण का तात्पर्य क्या होता है? आरक्षण का ये तात्पर्य है कि आप शासन, प्रशासन, शिक्षा, संपत्ति, धर्म इत्यादि में हिस्सेदारी, भागीदारी। जी। तो हम जब आरक्षण की बात करते हैं तो देखा जाए तो समाज का एक शक्तिशाली और संपन्न वर्ग, जिसे हम सवर्ण भी कहते हैं, जी। तो सवर्णों ने लगभग 3000 सालों से शिक्षा पे, संपत्ति पे, धर्म पे 100% आरक्षण था। ठीक। तो अब 1947 में आज़ादी के बाद लोकतंत्र स्थापित हुआ और लोकतांत्रिक आदर्शों का ये मानना है कि समानता हो, और समानता के खातिर अब चूँकि 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो देश का जो समाज था, जो भारतीय समाज था, भारतीय समाज में एक समाज ऐसा था जो ठीक ठाक था। जी।
ऊपर था और एक बहुसंख्यक समाज ऐसा था। ये भी है। किया जाए रुपया। तो अब चूंकि लोकतंत्र के आदर्शों को पूरा करने के खातिर देश में समाज में समानता स्थापित करने के खातिर आरक्षण एक उपाय है। ठीक। जी। अब आरक्षण को लेकर के ना हमारा खुद का मेरा व्यक्तिगत जो आरक्षण को लेकर जो मेरा मत है वो दो है। एक तो जो स्थिति अभी चल रही है इस स्थिति में मैं आरक्षण का पूरा समर्थन करता हूँ। इम्पोर्टेंट है जी, आवश्यक है वर्तमान आरक्षण। की स्थिति पर। बिल्कुल बिल्कुल। जी, जो चल रहा है इस स्थिति में इस सामाजिक स्थिति में मैं आरक्षण का पूरा समर्थन करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि आरक्षण कोई उपहार नहीं है भाई साहब। आरक्षण एक इलाज है। जी, आरक्षण एक इलाज। इलाज है। तो हमारा समाज 5000 सालों से शिक्षा से संपत्ति से शासन से 100% दूर रहा है। अब तो हमारे समाज को विकास की मुख्य धारा में मिलाने के लिए आरक्षण इम्पॉर्टेंट है। ये तो पहला है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है। अब हो सकता है कि मेरे इस विचार से कुछ लोगों को दुख हो, लेकिन जो मेरा दूसरा विचार है आरक्षण को लेकर के मेरा ये मानना है कि आरक्षण उचित नहीं है। अब जो स्थिति है इस स्थिति में आरक्षण ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आरक्षण मिलना नहीं चाहिए था। ये मैं बात कर रहा हूँ संविधान के समय की। जी। अब चूंकि आरक्षण लागू है तो ठीक है। आरक्षण क्यों मिला है ये जानना इम्पोर्टेंट है। अगर 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद एक समय ऐसा आया जब देश में कोई शासन नहीं था। जी। उस समय संविधान सभा की स्थापना हुई और संविधान सभा के पास पूरा अधिकार था कि वो आने वाले भारत का संविधान तैयार करना संविधान सभा के ही हाथों में था। तो जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो देश की ये स्थिति थी कि कुछ लोगों के पास 500 बीघे खेत था, किसी के पास बिल्कुल नहीं था। अब उस स्थिति में लोकतंत्र लागू हुआ। अगर संविधान बनाते समय आरक्षण के कारणों को ख़त्म कर दिया जाता तो मुझे नहीं लगता कि आज आरक्षण की आवश्यकता होती। जैसे आरक्षण मिला है खास तौर से भारत में सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन पे। ठीक। अब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद सामाजिक ढांचा जैसा था बिल्कुल उसी ढांचे पर लोकतंत्र थोपा है। अगर लोकतंत्र लागू करने के पहले समाज में आर्थिक और सामाजिक समतलीकरण किया जाता तो आज आरक्षण की आवश्यकता न होती। संविधान पूर्ण रूप से संविधान सभा के हाथों में था। पहले समतलीकरण लागू करने से पहले संविधान के द्वारा ही अगर आर्थिक समानता और सामाजिक समानता कानून बनाकर
इन दोनों को अगर स्थापित किया जाता तो आरक्षण स्वतः आरक्षण की आवश्यकता खत्म हो जाती। और अब अगर भविष्य में जी मुझे अवसर मिलता है, अभी चूँकि समय विपरीत है तो अभी तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन अगर भविष्य में मौका मिलता है तो आरक्षण के कारणों को ख़त्म करना मेरे पहला उद्देश्य होगा और आरक्षण ज़्यादा दिन तक चलता रहे ये हमको स्वीकार्य नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दर्शकों। जैसा कि हमारे ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फिलोसफर, दार्शनिक, राजनैतिक क्षेत्र में अध्ययन कर रहे आज का युवा पीढ़ी, नौजवान साथी शुभम निगम आरक्षण के महत्व को आप लोगों के बीच में रखा और क्या ज़रूरत है आरक्षण की, कि वर्तमान में आरक्षण, वर्तमान की स्थिति में जो आरक्षण की ज़रूरत है उनको भी आपने समझाया और आरक्षण होना चाहिए, लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, किस लिए होना चाहिए, सभी मुद्दों पे चर्चा हुई। और आपका जो विचार सामाजिक परिवर्तन के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से प्रेरित होकर के आपने जो यह दार्शनिक, राजनैतिक क्षेत्र में अध्ययन करके हम लोगों का मार्गदर्शन किए, आपको मैं पुनः क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल करता हूं और मौका मिलेगा तो पुनः आपको अपने चैनल के माध्यम से आमंत्रित कर आप सभी दर्शकों का मैं मार्गदर्शन लेकर के आप सभी लोगों का मार्गदर्शन करने का कार्य करूंगा। आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। पुनः आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।